अस्सलाम वालेकुम जी। आज की मास्टर स्टिचिंग कोर्स की क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्टिच हुए सिलाई हुए वे ट्राउज़र में से आपने साइज़ किस तरह लेना है और सिलाई हुई हुई शलवार में से आपने साइज़ किस तरह से लेना है। अगर आपके पास कोई स्टिच ट्राउज़र आया तो आपने उसको किस तरह से मेजर करना है। सबसे पहले तो आपने ट्राउज़र को अच्छी तरह से प्रेस करना है। इस तरह से आपने ट्राउज़र को, जिस तरह मैंने आपको ट्राउज़र की प्रेसिंग बताई है, इस तरह से प्रेस करके आपने साइज़ नहीं लेना। ट्राउज़र का साइज़ हमेशा आपने इस तरह से लेना है। और ट्राउज़र का साइज़ लेने के लिए आपने फ्रंट की जो फ्रंट हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, बैक बड़ा है, फ्रंट छोटा है, हमने सारे साइजेस फ्रंट के लेने हैं। उसके लिए अब आप सबसे पहला जो साइज़ लेंगी, सबसे पहला साइज़ आपका आता है लेंथ का। लेंथ आपने हमेशा कहाँ से मेजर करनी है? एंड से। यहाँ मिड से मेजर नहीं करनी है, यहाँ से मेजर करनी है। ट्राउज़र की लेंथ ये है 35 इंच। 35 इंच ट्राउज़र की लेंथ, मतलब आपका जो भी है आपने वो मेजर करनी है। ऐसे आपने लेंथ ले ली। उसके बाद जो साइज़ आपने लेना है वो घेर का लेना है। अब ये बेल्ट वाला है, आधा तो इसमें इलास्टिक नहीं है, आधे को आपने जब खींचना है, खींच के इसका साइज़ निकालना है। ये आ गया 11 इंच, घेर इसका 11 इंच है। ये मैं सारे फ्रंट के साइज़ ले रही हूँ, लेकिन आपने ये, अब जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये 11 तैयार पर है, तो अब आपको यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि इसमें हमने आधा इंच इंक्लूड करना है कि नहीं। फ्रंट का हम जो ट्राउज़र का साइज़ लगाते हैं वो बिल्कुल, आपको मैंने ट्रेसिंग में भी बताया हुआ है कि वो तैयार के साइज़ लगाए जाते हैं। आपने फ्रंट में हमेशा से तैयार का ही साइज़ लगाना है। उसके बाद अगर उसके बाद आप आसन को देखें। आसन हम इसकी है 13 इंच, पौने 13 इंच है तकरीबन, बल्कि पूरी 13 ही है। आसन का साइज़ लेने के बाद आपने साथ ही यहाँ से ले लेना है घेर का, थाइस का साइज़। आप देखें ये वन साइडेड मतलब साइजेस हैं, आपको राउंड अबाउट भी बता दिए गए हैं। वन साइडेड है अगर आपके पास ट्राउज़र सिला हुआ है तो। 13 इंच थाइस आ गई है। साथ ही आपने लेना है पांचे का साइज़। पांचे का साइज़ है जी पौने 5 इंच। पौने 5 इंच है पांचे का साइज़। और घुटना आपको शायद फील भी हो रहा हो, अब ये यूज़ हुआ हुआ ट्राउज़र है तो यहाँ से थोड़ा सा उभार देखें, ये घुटना आ रहा है। और घुटना वही मीडियम साइज़ की अगर लड़की है तो उसका 15 ही है, तो यहाँ से आपने ले लेना है घुटने का साइज़। ये 4-5 साइज़ आपने फ्रंट से निकाल लिए हैं। फ्रंट आपने इसी तरह से साइज़ लगाने हैं, यानी तैयार के। उसके बाद जो आपको पता है कि बैक पे हर जगह पे बड़ा इंक्लूड हो जाएगा, 2.5 इंचज़ और 2-2 इंचज़ इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि अब ये 2.5 इंच अगर ऊपर से लेके, मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि 2.5 इंच हम साइड से कपड़ा लेते हैं, 2.5 इंच लेते हैं, तो जब दोनों तरफ से सिलाइयाँ आती हैं तो आप ये देखें कि एग्जैक्ट पौने 2 तक ये पिछला कपड़ा हमारे पास बड़ा आ जाता है। अब जहाँ से हम 2 ये भी अभी 2.5 है, जहाँ से हमने 2 लेना है वो 1.25 तक जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं किसी जगह आधे रास्ते तक आपने 2-2, 2.5 लेना है और आधे रास्ते तक आपने 2 लेना है। और जहाँ से 2 हो रहा है वहाँ से आप देखें कि कहीं कहीं से 1-1 भी आ रहा है। इसलिए ट्राउज़र में हमेशा आपने फ्रंट का साइज़ लेना है। फ्रंट के साइज़ के बाद 2 और 2.5 इंचज़ इंक्लूड होने के बाद आपको पता है कि ट्राउज़र आपका एग्जैक्ट ही तैयार होगा, जो मेथड मैंने आपको बताया है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे 2 इंच बैक हमारी बड़ी है, 2.5 इंच हम लेते हैं, ये 2 इंच बड़ी तैयार हुई है। ठीक है, ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा तो बेल्ट के लिए आपने डेफिनेटली फोल्ड करना ही है ना, जैसे मैंने आपको बताया है ट्रेसिंग में। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राउज़र आ गया है कि आपके पास ये फ्रंट और बैक उसकी इस तरह बड़ी छोटी नहीं है, तो आपने क्या करना है कि लाइक आपने इस तरह से फुल ऐसे पूरा ही उसका साइज़ ले लेना है। अब ये जैसे कि 14 इंच है, तो अगर आप इसमें से 1 इंच निकाल देते हैं तो ये 13 इंच है, और 13 इंच हमारे पास फ्रंट आ गया है। ठीक है, इसी तरह आप घुटने का अगर फुल साइज़ ले लेंगे तो घुटने का फुल साइज़ हमारे पास आ रहा है तकरीबन पौने 10 इंच। तो इसमें से भी आपने इसी तरह 1 इंच को निकाल देना है। इसी तरह आप पांचे का भी फुल साइज़ ले लें। तो ये आपने जब सारे फ्रंट निकाल लिए, फिर आपने बैक में 2 और 2.5 इंच इंक्लूड कर लेने हैं।
अच्छा, साथ ही मैंने इसके ऑप्शन रखा था कि मैं आपको बेल्ट वाली शलवार का बता देती, क्योंकि नेक्स्ट मैंने करनी है बेल्ट वाली शलवार की वीडियो, तो उसका भी आपको थोड़ा सा चलें साइज़ का आइडिया हो जाए तो अच्छा होगा। अब बेल्ट वाली शलवार अगर आपके पास आई है तो आपने अगर उसका साइज़ लेना है तो आपने टोटल साइज़ उसका कभी भी नहीं लेना। बेल्ट वाली शलवार का आपने टोटल साइज़ नहीं लेना। अब आप यहाँ पर ये देखें कि आपकी जो कस्टमर की शलवार है उसके बेल्ट के बाद जो है वो आपने साइज़ लेना है। और जो बेल्ट वाली शलवार होती है ना, हमेशा ये बड़ी प्लेट को आपने इस तरह करके साइज़ लेना होता है। ठीक है, ये आ गई आपकी बेल्ट से नीचे का हिस्सा जो है। अब आप ये देखें कि बेल्ट से नीचे का जो हिस्सा है वो है 32। बेल्ट से नीचे का हिस्सा 32 है, लेकिन इसमें आपने 2 इंच इंक्लूड करने हैं कि बेल्ट नीचे से पांचा भी फोल्ड होगा और यहाँ से बेल्ट के साथ सिलाई भी आधा इंच लगेगी। ये तो तैयार है। उसके बाद आपने लेना है इसके घेर का साइज़। अब बेल्ट वाली शलवार में ये है कि यहाँ पे तो चुनट्स पड़ गई। यहाँ से अब आप सोच रहे होंगे कैसे साइज़ लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका थाइस से घेर होता है ना, वही आपका ऊपर तक घेर होता है। इसमें बेल्ट हाली छोटा होता है। तो अगर आप थाइस का साइज़ देखती हैं, यानी बेल्ट का घेर देखती हैं, तो ये है 22 इंच। 22 इंच बेल्ट का घेर है और इसी तरह 22 इंच ऊपर से भी हमने रखना है और चुनट्स डाल के उसको क्लोज कर देना है। अब ये मीडियम से थोड़ी सी हैवी जो गर्ल आप कह सकते हैं, ये उनका है, उनकी शलवार है, तो ये साइज़ उनके लिए परफेक्ट है। कुछ लोग इतना घेर बेल्ट में भी नहीं पहनते, वो स्ट्रेट शलवार ही चाहते हैं। अब अगर आपने इनके बेल्ट का साइज़ देखना है तो इनके बेल्ट का साइज़ है 5 इंच। कुछ लोग जो होते हैं वो बेल्ट का साइज़ 6 भी पहनते हैं, 7 भी तैयार पहनते हैं। 7 तो बेसिक होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की अपनी चॉइस होती है कि बेल्ट को हमने बहुत चौड़ा नहीं रखना। तो इनका बेल्ट है 5 इंच। आपने भी इसी तरह बेल्ट को मेजर करना है और उतना ही बेल्ट कट करना है। और बेल्ट की जो चौड़ाई होती है वो नापने के लिए आपने यहाँ से नहीं करना, आपने यहाँ से साइज़ लेना होता है। शलवार को अच्छी तरह से सेट करें। तो जो यहाँ से जहाँ बेल्ट का जॉइंट आता है, आपने यहाँ से साइज़ लेना है। ऐसे साथ साथ कपड़े को ठीक करते जाना है। अब इनका बेल्ट है 21 इंच। 21 इंच बेल्ट आपने इसका तैयार करना है। बाकी कुछ चीज़ें मैंने आपको पैटर्न मेकिंग में बताई हुई हैं, ड्रॉ मेकिंग में बताई हुई हैं, तो जब कपड़े पे भी हम कट करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको तब भी समझ आ जाएगा। ये आ गया साइज़ लेने का तरीका। तो आसन को भी आपने इंक्लूड बेल्ट नहीं लेना, आपने आसन भी हमेशा अलग से मेजर करनी है बेल्ट से नीचे। इसकी आसन है 11 इंच। इसी तरह आपने बेल्ट से नीचे आसन को भी मेजर करना है। पांचे का भी साइज साथ ही आपने ले लेना है। 7 इंच है तो 7 इंच ही स्ट्रेट शलवार या बेल्ट वाली शलवार, बेसिक शलवार का पांचा 7 ही होता है। बाकी चॉइस पे डिपेंड करता है और लोगों के साइजेस पे डिपेंड करता है। आज का टॉपिक तो हो गया ट्राउज़र और शलवार का साइज़ लेने का तरीका। तो ट्राउज़र के हवाले से तो आई थिंक कि जितनी वीडियोस हो चुकी हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसी साइज़ पे मैं कल आपको बेल्ट वाली शलवार का तरीका बताऊंगी। तो अभी दे मुझे इजाज़त। ओके, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।